फ्रेंड्स, आई एम केबी गुप्ता ऑन केबी गुप्ता लाइव। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे या तो जॉब का इंटरव्यू देने वाले होंगे या जॉब का इंटरव्यू देने के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। ये उस समय की बात है जब मेरा एज पीओ बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ग्रुप में सिलेक्शन हो चुका था। मुझे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कॉल आई और मैं उसका इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू पे जाने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें एक कॉलम ये भी है कि कहीं दूसरे किसी बैंक में तो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उसमें लिख दिया कि मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर में हो चुका है। जब मैं इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यू बोर्ड के लोगों ने पूछा, जब आपका 2 बैंकों में ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में इंटरव्यू देने के लिए क्यों आए हैं? तो मैंने उनको बोला, सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नौकरी अच्छी है। इस पर वे हंसने लगे, कहने लगे, बेटा मैट्रिमोनियल मार्केट में चाहे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पीओ हों या किसी दूसरे बैंक के पीओ में आपकी वैल्यू उतनी ही है। मैंने कहा, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, स्टेट बैंक की नौकरी ज़्यादा अच्छी है। तो वो कहने लगे, कैसे अच्छी है? मुझे मालूम था कि स्टेट बैंक के पीओ को 4 इंक्रीमेंट एडवांस में मिलते हैं और उस समय सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही पेंशन का प्रोविज़न था। लेकिन मेरे मन में आया कि ये बात कहूँगा तो हो सकता है ये लोग ये ऐसा समझें कि मैं बहुत लालची हूँ। इसलिए मैंने उनको बोला कि सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बड़ा बैंक है, इसके कस्टमर्स ज़्यादा हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करते हुए आप ज़्यादा लोगों को ओब्लाइज कर सकते हैं। ओब्लाइज वर्ड सुनते ही उनके मन पे भ्रगटी तन गई। उन्होंने कहा कि इज दिस कस्टमर सर्विस और एरोगेंस? दोस्तों, मुझे उस समय एरोगेंस वर्ड का मीनिंग नहीं मालूम था, तो इसलिए मैंने बात बनाने के लिए बोला, व्हाट डू यू मीन बाय एरोगेंस? दे वर एक्सपीरियंस पीपल, दे सेड व्हाटएवर यू मीन। अब मैं तो गफलत में आ गया, ना तो मुझे एरोगेंस वर्ड का मीनिंग मालूम था और ना मुझे मालूम था कि मैं इस बात का क्या जवाब दूँ। इसलिए मैं दाएं बाएं अपने बगले झांकने लगा और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि 6 महीने पहले चंडीगढ़ के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एलएचओ में उसी रूम में उसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने मैंने स्टेट बैंक ग्रुप का दिया था और मेरा सिलेक्शन हो गया था और आज मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सिलेक्शन नहीं हुआ। इसका केवल एक ही कारण था कि मैंने इंटरव्यू बोर्ड के साथ ब्लफ करने की कोशिश की। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ, कभी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने ब्लफ मत कीजिए, क्योंकि वे लोग एक्सपीरियंस लोग होते हैं। यदि आप ब्लफ करेंगे तो उन्हें एकदम से मालूम पड़ जाएगा कि आप ब्लफ कर रहे हैं और वो सोचेंगे कि जो कैंडिडेट ब्लफ कर रहा है वो अच्छा काम नहीं कर सकता। और अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग नहीं आता तो आप फ्रैंकली उनको बोल दीजिए कि सर मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता, आप बताएं तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन कभी कुछ छुपाइए नहीं। इसके अलावा मैं अपना एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का इंटरव्यू देने गया तो फॉर्म में मैंने भरा था कि मुझे किताबें पढ़ने का शौक है। इंटरव्यू बोर्ड के एक मेंबर ने मुझे पूछा कि आपने आखिरी किताब कौन सी पढ़ी है, तो मैंने उन्हें उस किताब का नाम बता दिया। इसके बाद वे पूछने लगे कि इस किताब के ऑथर कौन है, तो मैंने उनको वह भी बता दिया। क्योंकि मैंने पढ़ी हुई थी, इसलिए आप अपने फॉर्म में वही चीज़ें लिखिए जो आपको आती हो और जिनके बारे में आप इंटरव्यू बोर्ड को बता सकें। कभी ब्लफ मत कीजिए और अगर आप सच्चे से बताएंगे, आप जो है वही रहिए। आपको कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वे लोग बहुत एक्सपीरियंस होते हैं और आपको बातचीत करने में ही उनको पता लग जाता है कि आप कितने पानी में हैं। इसलिए हमेशा सच्ची बात बताइए, ब्लफ मत कीजिए और जैसे हैं वैसे रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट in all your endeavors. Hope you are liking my videos. If yes, then please press share and like button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. I am sure you are liking my videos and stories.